हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे। कंपैरिजन यानी तुलना। अब ये तुलना दो लोगों के बीच में भी हो सकती है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी हम तुलना कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के 3 डिग्रीज होते हैं मेनली, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अगर मैं कहूँ कि शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है, SRK is a good actor, तो यहाँ पे मैं SRK की किसी के साथ तुलना यानी कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैं इतना कह रही हूँ कि SRK इज़ अ गुड एक्टर, वे अच्छे एक्टर हैं। गुड यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रही है, एक्टर की विशेषता बता रही है कि कैसे एक्टर है गुड। जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है वहाँ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ होता है। ठीक है, तो गुड इज़ अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब मेरी दोस्त कहती है कि सलमान खान और अच्छे एक्टर है, यानी सलमान खान शाहरुख खान से भी ज़्यादा अच्छे एक्टर है। तो क्या कह रही है मेरी दोस्त? सलमान is a better actor than SRK। तो अब उसने क्या किया, उसने कंपेयर कर दिया, दो एक्टर्स के बीच में उसने तुलना की कि सलमान शाहरुख से बेटर है। तो जब भी कंपैरिजन होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। हम दोनों की बातें हमारी अंकल सुन रहे थे और उन्हें बच्चन जी बहुत पसंद है, तो उन्होंने आकर कह दिया कि ठीक है, ये दोनों अच्छे एक्टर हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी इज़ द बेस्ट एक्टर। उन्होंने क्या कहा? अमिताभ बच्चन जी इज द बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट यानी सबसे अच्छे एक्टर, जितने भी एक्टर्स हैं उनमें से सबसे अच्छे। जब हम ऐसे बोलते हैं कि सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, सुपर यानी सुप्रीम, सबसे अच्छा, सुपरलेटिव। बेसिकली एडजेक्टिव के कंपैरिजन के 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स को ही नहीं समझ पाए तो इसे हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बेसिक जो कंसेप्ट है वो थोड़ा क्लियर होना ज़रूरी है। इसीलिए एडजेक्टिव्स क्या है वो सबसे पहले जानेंगे। एडजेक्टिव्स इज़ अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। इट कैन ऑल्सो टेल द नंबर एंड क्वांटिटी। एडजेक्टिव कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक वाक्य में नाउन के साथ आते हैं। यहाँ देखिए डेफिनेशन में लिखा है कि यूज टू डिस्क्राइब पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ये पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग यानी व्यक्ति, जगह, एनिमल, कोई पशु या कोई वस्तु, ये क्या होती है? ये बेसिकली नाउन होते हैं। तो एडजेक्टिव एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं एक सेंटेंस में, और ये ऐसे शब्द है जो कि सेंटेंस में नाउन के साथ ही आते हैं, यूजुअली नाउन से जस्ट पहले। ठीक, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बताते हैं नाउन की। और नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। तो ये संज्ञा यानी नाउन की विशेषता बताते हैं, या फिर सर्वनाम यानी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एक वाक्य में, जैसे कि। और हाँ, ये कई बार हमको नंबर और क्वांटिटी भी बताते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी को कहूँ कि मुझे थोड़ा सा पानी दो, गिव मी सम वाटर, तो कितना पानी? थोड़ा सा, सम।
तो ये क्वांटिटी बता रहा है पानी की। तो ये जो सम है ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कई बार नंबर बताने के लिए। अगर मैं कहूँ कि गिव मी 5 चॉकलेट्स, मुझे 5 चॉकलेट दो, यहाँ पे 5 नंबर को बता रहा है और ये भी एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव इज यूज्ड टू टेल the quality, the quantity as well as the number of a noun or a pronoun in a sentence. Now let's see some examples. Priya is a beautiful girl. यहाँ पे adjective क्या होगा? Beautiful. प्रिया की खासियत, विशेषता कौन बता रहा है? ये वर्ड, ये शब्द कि प्रिया कैसी लड़की है? सुंदर। सचिन is a strong boy. Adjective है strong. तो ऐसे शब्द जो कि नाउन के साथ आते हैं, देखो गर्ल एक कॉमन नाउन है, बॉय भी एक कॉमन नाउन है और उससे तुरंत पहले हमारा एडजेक्टिव है। ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले आते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं एक वाक्य में, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है पॉजिटिव डिग्री। इट शोज एडजेक्टिव इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। एडजेक्टिव जो है जैसा हम उसको एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहता है। जैसे प्रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, हमने अभी देखा था एग्जाम्पल। यहाँ पे ये ब्यूटीफुल, ये एक एडजेक्टिव है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है और इसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है। इट शोज क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की क्वालिटी, विशेषता, खासियत बताएगी। और हियर नो कंपैरिजन इज मेड, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे सचिन इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, यहाँ पे भी देखो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है सेंटेंस में, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पर कंपैरिजन होती है उसे कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। यानी यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और अ सेट ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ों की जब तुलना की जाती है तब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ होता है। इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि सचिन इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, सचिन एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं था। लेकिन यहाँ देखो सचिन इज स्ट्रॉन्गर देन रवि। अब मैंने कंपेयर किया, मैंने क्या कहा? सचिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रवि से, रवि और सचिन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव है यहाँ पे, ये है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्ग से ये स्ट्रॉन्गर बन गया। यूजुअली ई आर जुड़ जाता है, ई आर एडजेक्टिव के साथ ई आर जुड़ जाता है जब हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। सचिन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। यहाँ पे मैंने सचिन को क्लास में किसी भी लड़के से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताया है, यानी सारे लड़कों से मैंने उसका कंपेयर किया। सचिन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब आता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। दिस डिग्री डिनोट्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। यानी जो मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सुंदर, तो जब हम ऐसे बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को रेफ़र करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। यूजुअली इसे दो लोगों से ज़्यादा, दो चीज़ों से ज़्यादा जब हम कंपेयर कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में नहीं, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कंपैरिजन हो रही है या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन हो रही है तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। जैसे सचिन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। अब तक हमने देखा कि सचिन इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, सचिन इज स्ट्रॉन्गर देन रवि जब कंपैरेटिव डिग्री था तब। अब सुपरलेटिव डिग्री है तो स्ट्रॉन्गेस्ट, सचिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा आर्टिकल द लगता है, अगर द नहीं लगाएंगे तो वो गलत होगा। प्रिया इज ब्यूटिफुल गर्ल पॉजिटिव था। अब अगर कंपैरेटिव होता तो प्रिया इज मोर ब्यूटिफुल देन पूजा, ये हमने दोनों के बीच में कंपेयर किया। सुपरलेटिव में हम लिखेंगे मोस्ट ब्यूटिफुल, प्रिया इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास। प्रिया क्लास में सबसे सुंदर लड़की है। कई बार हम एक ही सेंटेंस को जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम है उसे कंपैरेटिव में भी लिख सकते हैं, सुपरलेटिव में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं।
जैसे देखिए, रवि इज स्ट्रोंगर देन सचिन। रवि सचिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रोंगर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है क्योंकि स्ट्रोंगर। सचिन इज लेस स्ट्रॉन्ग देन रवि। सचिन रवि से कम स्ट्रॉन्ग है। रवि सचिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी को घुमाकर लिखा जा सकता है सचिन रवि से कम स्ट्रॉन्ग है, यानी लेस स्ट्रॉन्ग। दूसरा एग्जाम्पल, सचिन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। सचिन क्लास में किसी भी लड़के से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कंपैरेटिव डिग्री है स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अब इसी को हम सुपरलेटिव में भी लिख सकते हैं कि सचिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ, सचिन क्लास में किसी भी लड़के से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे मैंने हर एक लड़के के साथ उसका कंपेयर कर रही हूँ कि देन एनी अदर बॉय, किसी भी लड़के से। यहाँ मैंने सारे लड़कों के साथ एक साथ उसका कंपेयर किया कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है क्लास में। दोनों का मतलब तो सेम है लेकिन डिग्रीज अलग है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग डिग्रीज में लिख सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को सीखने के लिए सिलेबल के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। सिलेबल क्या है? सिलेबल एक शब्द हो सकता है या शब्द का एक पार्ट हो सकता है जिसमें एक वावल साउंड हो, उसे हम कहेंगे सिलेबल। यानी सिलेबल इज अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कंटेन्स वन वावल साउंड। एग्जाम्पल देखते हैं, मैट। अच्छा, वावल्स क्या है ये तो हम सबको पता है, ए ई आई ओ यू, ये है वावल। और वावल साउंड क्या है? ए, ये भी वावल साउंड है। अ, ये भी वावल साउंड है। ई भी वावल साउंड है। आई, आ जो आई का आ है वो भी वावल साउंड है। ओ, ऊ, ये सब वावल साउंड्स है, राइट। तो बेसिकली वावल साउंड्स वो होते हैं जिनको बोलते समय हम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते। मतलब देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। जब हम कॉन्सोनेंट को बोलते हैं, जैसे कि बी, ब, देखिए ब, होठ बंद करने पड़ रहे हैं, या सी, सा, रेस्ट्रिक्शन आ रहा है बोलते समय, या फिर कोई भी अदर कॉन्सोनेंट जैसे कि आर, हम पूरा मुंह खोल करके कॉन्सोनेंट साउंड कभी नहीं बोल सकते, लेकिन वावल साउंड बोल सकते हैं। जैसे कि ए पूरा मुंह खुल जाता है। ओ पूरा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। आ, पूरा मुंह खोल के हम जिन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं वो यूजुअली वावल साउंड्स होते हैं। तो सिलेबल क्या है? एक शब्द में जो पार्ट होता है या एक पूरा शब्द होता है जिसमें एक वावल साउंड हो, उसे सिलेबल कहा जाता है। मैट, जब हम मैट बोल रहे हैं तो कितना वावल साउंड आ रहा है? एक, मैट, ठीक है। तो इस वर्ड में कितने सिलेबल होंगे? एक वावल साउंड आया तो एक सिलेबल। अब अगर मैं कहूं मैट्रेस, तो इसमें कितने वावल साउंड्स आ रहे हैं? मैट बोलकर देखिए, मैट एक वावल साउंड, ट्रे दो वावल साउंड, ए और ए। तो इसमें दो वावल साउंड है तो कितने सिलेबल होंगे बताओ? दो वावल साउंड्स है तो दो सिलेबल। अब वाटर कितने वावल साउंड्स हो रहे हैं? खुद बोल के देखो। वा एक हुआ, टर दो हुआ, वाटर तो कितने सिलेबल्स होंगे? दो वावल साउंड्स हो रहे हैं तो दो सिलेबल्स होंगे। कंप्यूटर, कितने साउंड्स आ रहे हैं? बोल के देखो, कंप्यूटर। वावल्स भी तीन है, देखो ओ, यू और ई, और साउंड भी तीन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसमें तीन सिलेबल है। बहुत आसान है, एक बार समझ जाओगे ये हमेशा आपको याद रहेगा कि सिलेबल बेसिकली होते क्या है।
यूजुअली जिन एडजेक्टिव्स में एक सिलेबल रहता है उनका कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए हम ER जोड़ते हैं लास्ट में, और सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए हम EST जोड़ते हैं। तो ज़्यादातर जो भी एडजेक्टिव्स वन सिलेबल के होते हैं, जब भी आप उसको प्रोनाउंस करोगे, आप बोलोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने सिलेबल्स है उसमें। और अगर वो वन सिलेबल के हैं तो ज़्यादातर केसेस में कंपैरेटिव को फॉर्म करने के लिए ER जोड़ते हैं और सुपरलेटिव को फॉर्म करने के लिए लास्ट में EST जुड़ जाता है। जैसे पॉजिटिव फॉर्म है स्वीट, देखिए स्वीट एक ही वावल साउंड आ रहा है, मतलब वन सिलेबल। कंपैरेटिव में कुछ नहीं, बस आखिर में ER जुड़ जाएगा, स्वीटर। सुपरलेटिव में आखिर में EST जुड़ जाएगा, स्वीटेस्ट। स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। सारे वन सिलेबल्स के वर्ड है ये। ग्रेट, ग्रेटर। सुपरलेटिव, ग्रेटेस्ट। टॉल, टॉलर। सुपरलेटिव होगा टॉलेस्ट। इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में, उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ही मैंने लिया है, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। आम्रपाली, मैंगो इज स्वीट। आम्रपाली आम स्वीट है, पॉजिटिव डिग्री। चौसा इज स्वीटर देन आम्रपाली। चौसा आम्रपाली से ज़्यादा मीठा है। अब मैंने क्या किया, कंपेयर किया चौसा और आम्रपाली मैंगो के बीच में, कि चौसा इज स्वीटर देन स्वीटर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं उसके बाद दैन आता है, स्वीटर देन। कभी इसको देन मत लिख दीजिएगा, देन लिखेंगे तो वहाँ आपके मार्क्स कट जाएंगे, हमेशा देन। और स्वीटेस्ट, सुपरलेटिव से पहले द आता है, आर्टिकल द। लंगड़ा इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल मैंगोज। यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया, हमने कहा कि लंगड़ा आम सबसे ज़्यादा मीठा आम होता है। तो ऐसे हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में। बहुत ही आसान है, एक बार सीख जाओगे आप। कुछ इसके बेसिक रूल्स होते हैं, उसको आप याद रखोगे तो आप कभी गलतियाँ नहीं करोगे। अभी अभी हमने देखा था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव करने के लिए हम ER लगा रहे हैं आखिर में, और सुपरलेटिव करने के लिए EST लगा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पॉजिटिव के एंड में ऑलरेडी E रहता है, ऑलरेडी E है यहाँ पे, तब E की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ST और R जुड़ेगा। कंपैरेटिव में ER जुड़ रहा था लेकिन E ऑलरेडी है, इसलिए सिर्फ R लगेगा, और सुपरलेटिव में EST के जगह सिर्फ ST लगेगा। जैसे ब्रेव, सिर्फ R लगेगा, ब्रेवर। और यहाँ ब्रेव के साथ सिर्फ ST जुड़ जाएगा, ब्रेवेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। लार्ज, सिर्फ R लग रहा है, लार्जर, और यहाँ सिर्फ ST, लार्जेस्ट। कई बार पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंत में, एंड में Y रहता है, जैसे कि हैप्पी, हैवी, इजी। हैप्पी, हैवी, इजी ऐसे वर्ड्स जहाँ पे एंड में Y रहता है, उसको कंपैरेटिव करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ Y को हटा देना है, Y की जगह पे I को लाना है। हैप्पी का Y हट जाएगा और उसकी जगह I आ जाएगा, और फिर नॉर्मली जैसे हम जोड़ रहे थे ER जोड़ देंगे। हैप्पी, हैप्पियर। यहाँ पे भी हैप्पी, EST जुड़ जाएगा, हैप्पीएस्ट। हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हैवी का क्या होगा आप बताओ, जो हमने सीखा है उसी के हिसाब से होगा, Y हट के I लग जाएगा। और फिर कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में Y हट के I लगेगा और फिर EST। ER और EST, इस चीज़ को आप याद रखोगे तो इजीली कर पाओगे। इजी, ईजियर, Y हट गया, I लग गया Y की जगह, और ER,
easiest। कुछ वन सिलेबल के एडजेक्टिव्स होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स वन सिलेबल के, जिनके बीच में हमेशा वावेल आएगा और लास्ट में हमेशा कॉन्सोनेंट आएगा। वन सिलेबल के एडजेक्टिव्स बीच में वावेल और एंड में कॉन्सोनेंट, जैसे कि हॉट, बिग, सैड। इनका कंपैरेटिव करने के लिए हम ये जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर देंगे और फिर जो हम कर रहे थे ER और EST। इजी है, याद रहेगा आपको। बिग, G डबल हो गया, ER और यहाँ EST। सैड, sadder, saddest। कुछ दो सिलेबल्स के एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंत में फुल या लेस या ING या ED रहता है। उनका कंपैरेटिव करने के लिए हम मोड लगा देते हैं उससे पहले, और सुपरलेटिव के लिए हम उससे पहले लगा देते हैं मोस्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फुल, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंत में फुल रहता है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो हम इसका कंपैरेटिव में क्या लिखेंगे? मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव में लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन पूजा, प्रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अगर ब्यूटीफुल की जगह और क्या ऐसे वर्ड्स है जिसके अंत में फुल रहता है? यूजफुल, डिलाइटफुल, तो इनके साथ भी हम मोर और मोस्ट जोड़ते हैं। तो एंड में अगर फुल है तो उसके साथ मोर लगेगा और सुपरलेटिव में मोस्ट लगेगा। लेस, लेस, कौन से एडजेक्टिव्स आपके मन में आ रहे हैं जो जिनके एंड में लेस है? यूजलेस हो सकता है ना, यूजलेस, तो इसका कंपैरेटिव होगा मोर यूजलेस, और सुपरलेटिव होगा मोस्ट यूजलेस। सिर्फ अच्छी चीज़ों की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होती, बुरी चीज़ों की, खराब क्वालिटीज़ की भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती है। लेज़ी, लेज़ियर, लेज़ीएस्ट, आलसी, ज़्यादा आलसी, सबसे ज़्यादा आलसी, तो बुरे क्वालिटीज़ की भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को सीखते हैं और लिखते हैं उनको सेंटेंस में। ING क्या हो सकता है? बोरिंग, बोरिंग एक एडजेक्टिव है। शी इज़ अ बोरिंग गर्ल, ऐसे बोल सकते हो, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कंपैरेटिव में क्या होगा? मोर बोरिंग, और सुपरलेटिव में मोस्ट। ED, लास्ट में ED है। ऐसे क्या वर्ड्स है, ऐसे क्या एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जिनके आखिर में ED होता है? थोड़ा सोचिए। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड एक एडजेक्टिव हो सकता है, राइट? तो सरप्राइज्ड का कंपैरेटिव होगा मोर सरप्राइज्ड, और सुपरलेटिव होगा मोस्ट सरप्राइज्ड। कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके आगे हम मोर, मोस्ट भी लगा सकते हैं, या जिनके एंड में हम ER और EST भी लगा सकते हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है, इसका कोई रूल नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इसके आगे दोनों ही लग सकते हैं। मतलब अगर आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करना चाहते हैं तो पोलाइट के आगे आप ER लगा सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं पोलाइटर, या सुपरलेटिव में आप कह सकते हैं पोलाइटेस्ट। पोलाइट, पोलाइटर, पोलाइटेस्ट। पोलाइट यानी विनम्र, पोलाइटर ज़्यादा विनम्र, पोलाइटर सबसे ज़्यादा विनम्र। तो या हम कह सकते हैं मोर
पोलाइट, मोर भी लग सकता है, या फिर पोलाइटेस्ट, मोस्ट पोलाइट। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, सिंपलर, सिंपलेस्ट, या फिर मोस्ट, मोर सिंपल एंड मोस्ट सिंपल, ये भी सही होगा। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, या फिर हैंडसमर, हैंडसमेस्ट, वो भी सही है। फ्रेंडली, मोर फ्रेंडली, मोस्ट फ्रेंडली, या फिर फ्रेंडलियर, फ्रेंडलीएस्ट, दोनों ही चल सकेगा यहाँ पे। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, या फिर मोर क्लेवर एंड मोस्ट क्लेवर, दोनों ही चलेगा। क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट, और मोर क्वाइट एंड मोस्ट क्वाइट, दोनों ही सही है। गुड या फिर वेल यानी अच्छा, तो इसका कंपैरेटिव क्या होगा? गुड, गुडर, और सुपरलेटिव गुडेस्ट, रूल के हिसाब से। नहीं, अगर ये लिखेंगे तो कभी सही नहीं होगा। सिमिलरली बैड मतलब बुरा, ईवल मतलब भी बुरा, और इल, इल यानी बुरा या फिर बीमार, राइट। तो इसका कंपैरेटिव अगर आपको लगता है कि बैड का बैडर होगा, एंड सुपरलेटिव अगर बैडेस्ट होगा, सबसे बुरा, बैडेस्ट, तो आप गलत हैं। इन वर्ड्स के कंपैरेटिव्स जो है वो इनसे अलग होते हैं, यानी दे हैव इरेगुलर कंपैरेटिव्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके कंपैरेटिव्स इरेगुलर होते हैं। गुड का कंपैरेटिव होगा, या फिर वेल, वेल का कंपैरेटिव होगा बेटर। अच्छा, अच्छे का कंपैरेटिव है बेटर। सुपरलेटिव क्या है? सबसे अच्छा, उसे हम कहते हैं बेस्ट। बैड बुरा, या फिर ईवल या फिर इल का कंपैरेटिव होना चाहिए वर्स, बदतर, मतलब बुरा से भी ज़्यादा बुरा, और सबसे बुरा उसको कहेंगे वर्स्ट। ओल्ड यानी व्हाट? उम्र, एज, ओल्ड। तो कंपैरेटिव ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है। सुपरलेटिव ओल्डेस्ट भी हो सकता है या फिर एल्डेस्ट भी हो सकता है, दोनों ही सही है। लिटिल, लिटिल का कंपैरिजन क्या होगा? कंपैरेटिव क्या होगा? लिटिल यानी थोड़ा, इसका कंपैरेटिव लिटलर, नो, लिटिल का होगा लेस। एंड सुपरलेटिव क्या होगा? लीस्ट, सबसे कम, लीस्ट, ठीक है। मच, मच को यूज़ किया जाता है क्वांटिटी बताने के लिए। जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते उनके आगे हम मच लगाते हैं। तो इसका कंपैरेटिव होता है मोर, और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। मैनी का भी, मैनी को हम नंबर के लिए यूज़ करते हैं। मच को क्वांटिटी के लिए जैसे यूज़ किया जाता है, मैनी को यूज़ किया जाता है नंबर बताने के लिए। जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके आगे हम मैनी लगाते हैं। मैनी का भी सेम कंपैरेटिव है मोर, और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। यूजुअली हमने देखा है कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा देन लगता है, जैसे कि ब्रेवर देन, बेटर देन, taller than, more beautiful than। तो जब भी कंपैरिजन हो रही है तो than का यूज किया जाता है। कुछ ऐसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ than की जगह to लगता है। क्या है ये एडजेक्टिव्स? जो हमेशा
ओ आर से एंड होते हैं, जैसे कि इंफीरियर। कंपैरेटिव एडजेक्टिव के एंड में ई आर लगता है, अभी हमने सीखा, राइट। ई आर लगता है या फिर आगे में मोर जुड़ता है। लेकिन कुछ कंपैरेटिव्स है जिनके एंड में ओ आर रहता है, ई आर नहीं। उनके साथ हम कभी भी देन नहीं जोड़ते हैं, हमेशा टू जोड़ते हैं। इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू, जूनियर टू, सीनियर टू। तो इंफीरियर का मतलब होता है निम्न स्तर का, या फिर जो पद में छोटा है उसे हम इंफीरियर कहेंगे। सुपीरियर यानी श्रेष्ठतम या फिर बेहतर, उसे हम सुपीरियर कहते हैं। प्रायर यानी पूर्व, यानी अर्लियर, ठीक है, पूर्व। जूनियर यानी कनिष्ठ या फिर जो पद में छोटा है उसे कहेंगे सीनियर, यानी वरिष्ठ, या फिर जो पद में बड़ा हो उसे हम सीनियर कहेंगे, ठीक है। और इनके साथ हमेशा टू जुड़ता है। सेंटेंस में हम इन्हें कैसे यूज करते हैं? जया इज सीनियर टू मी, जया मुझसे पद में बड़ी है या फिर वरिष्ठ है, सीनियर टू मी। यहाँ पे भी कंपैरिजन ही हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज हो रहा है, सिर्फ देन की जगह टू लगाया है हमने। ही इज जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स, वो अपने सारे कलीग्स में सबसे ज़्यादा जूनियर है, यानी उसका पद सबसे छोटा है। तो दिस इज ऑल्सो अ कंपैरेटिव डिग्री, उसे कंपेयर किया जा रहा है उसके सारे कलीग्स के साथ। दिस ड्रेस इज सुपीरियर टू दैट इन क्वालिटी, ये ड्रेस उस ड्रेस से, दिस ड्रेस इज सुपीरियर, ये ड्रेस उस ड्रेस से क्वालिटी में बेहतर है। सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर, तो ये ड्रेस उस ड्रेस से बेहतर है इन क्या? क्वालिटी में बेहतर है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लाइंड। ब्लाइंड का अब ज़्यादा कम क्या? ब्लाइंड तो ब्लाइंड होता है, उसका क्या कंपैरेटिव होगा? या फिर डेड, डेड को कैसे कंपेयर करेंगे? डेड तो डेड है, मोर और लेस नहीं हो सकता। यूनिवर्सल, लेफ्ट, राइट, इटर्नल, यूनिक, स्क्वायर, राउंड। जो राउंड है वो तो राउंड है, उसको ज़्यादा और कम क्या? राउंड तो राउंड होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर होता है। गलत, रॉन्ग, रॉन्ग का मोर रॉन्ग या मोस्ट रॉन्ग या रॉन्गर, रॉन्गेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता, इसका कंपैरेटिव नहीं होगा। कंप्लीट, इसका कोई कंपैरेटिव नहीं होता, कंप्लीट तो कंप्लीट है, ज़्यादा कम क्या होगा इसका, राइट। परफेक्ट, परफेक्ट का भी कंपैरेटिव नहीं होता है। तो और भी कई सारे वर्ड्स हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, उसे आप देखते ही समझ जाएंगे, क्योंकि जब आप सोचेंगे कि क्या इसका ज़्यादा कम हो सकता है, तब आपको पता चलेगा नहीं, ज़्यादा कम नहीं हो सकता है। तो फिर आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है जिनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर 5 सेंटेंसेस है, हमें ढूंढना है कि इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव कहाँ पर है और कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में यूज़ किया गया है। पहला सेंटेंस देखिए, रोहन इज टॉलर देन हिज ब्रदर। तो कौन सा है एडजेक्टिव? रोहन इज टॉलर देन हिज ब्रदर, रोहन उसके ब्रदर से ज़्यादा लंबे हैं। टॉलर, टॉलर यहाँ पर एडजेक्टिव है और कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि रोहन को उनके ब्रदर से कंपेयर किया गया है, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डू नॉट टॉक सच रबिश, ऐसी रबिश बातें मत करो। डू नॉट टॉक सच रबिश, तो रबिश यहाँ पर नाउन है, सच, सच हमें नाउन के बारे में बता रहा है, लेकिन सच एक एडजेक्टिव तो है, इसका कोई कंपैरेटिव नहीं है। सच, मोर सच या मोस्ट सच नहीं हो सकता, या फिर सच और सचेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि डू नॉट टॉक सच रबिश, ऐसी रबिश बातें मत करो। ऐसी का क्या कंपैरेटिव होगा? इसका तो कुछ ज़्यादा कम नहीं होता है, ऐसी तो ऐसी होती है, ऐसी बेतुकी बातें मत करो हम बोलते हैं, तो ऐसी का तो कुछ ज़्यादा कम नहीं होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो इसीलिए ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन विथ नो डिग्री।
इट वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा प्राउडेस्ट मोमेंट था। प्राउडेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है और EST लगा है लास्ट में, सुपरलेटिव डिग्री है। वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज द काउ। अब बताओ यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? वेरी फ्यू एनिमल्स, बहुत कम एनिमल्स इतने यूजफुल होते हैं जितना कि काऊ है, जितना कि गाय है। यूजफुल एक एडजेक्टिव है यहाँ पर, और इसको कैसे यूज़ किया गया है? नॉर्मली पॉजिटिव डिग्री में, ना तो इसके आगे मोर या मोस्ट लगा है, तो ये कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, पॉजिटिव डिग्री है। ही रिक्वायर्स अ न्यूट्रिशियस डाइट, कैसी डाइट की ज़रूरत है उसे? एक न्यूट्रिशियस डाइट की ज़रूरत है। ये भी पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे कोई तुलना, कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। चलिए एक ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का। A live donkey is stronger than a dead lion। यहाँ पर एडजेक्टिव्स कहाँ दिख रहा है आपको? थोड़ा सोच करके बताइए। अ लाइव डोंकी इज स्ट्रॉन्गर देन अ डेड लायन। सबसे इजी पॉइंट आउट कर सकते हैं हम इसे, सबसे इजीली हम इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर। ये एक एडजेक्टिव है और कंपैरेटिव डिग्री में है। क्या आपको और एडजेक्टिव्स दिखाई दे रहा है इस सेंटेंस में? अगर हाँ, अगर आपने देख लिया है यहाँ और दो एडजेक्टिव्स है, अगर उनको भी आपने फाइंड आउट कर लिया है कि वो कैसे एडजेक्टिव है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, और वो कौन से एडजेक्टिव्स है, इसका मतलब आपका बेस जो है वो थोड़ा क्लियर हो चुका है। अ लाइव डोंकी इज स्ट्रॉन्गर देन अ डेड लायन। हाँ, डेड, डेड भी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो कि लायन इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी स्थिति को बता रहा है कि ये मर चुका है, डेड। और लाइव ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि डोंकी के बारे में बता रहा है। एक जिंदा डोंकी, गधा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है एक मरे हुए शेर से, एक डेड लायन से। इस सेंटेंस का मतलब, तो यहाँ पे 3 एडजेक्टिव्स है। पहला तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, और भी 2 एडजेक्टिव्स है और इनका कोई डिग्री नहीं है। मैंने अभी आपको सिखाया था कि डेड तो डेड होता है, इसका कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, सो नो डिग्री। एंड लाइव, इसका भी, लाइव का और क्या कंपैरिजन होगा? लाइव यानी अलाइव, यानी जिंदा, जिंदा तो जिंदा होता है, इसका भी कोई डिग्री नहीं है। लेकिन ये दोनों भी एडजेक्टिव्स ही है। कई बार हम एक ही पर्सन में 2 क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं, यानी एक ही इंसान की 2 क्वालिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि एक लड़का है जो कि बहादुर भी है और बुद्धिमान भी है, यानी जो कि ब्रेव भी है और इंटेलिजेंट भी। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये लड़का जितना बहादुर है उससे कई ज़्यादा ये बुद्धिमान है, यानी जितना कि ये ब्रेव है उससे ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है। अब हम इसका किसी और के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं, इसमें 2 क्वालिटीज़ है, उसके बीच में हम तुलना कर रहे हैं। तो उसका कुछ रूल्स होता है। जैसे मैं अगर रवि को राकेश के साथ कंपेयर कर रही हूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ कि रवि इज़ ब्रेवर देन राकेश। रवि राकेश से ज़्यादा बहादुर है। लेकिन अगर मैं रवि की ही 2 क्वालिटीज़ को कंपेयर करूं तो मैं ये नहीं लिख सकती कि रवि इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट। ये गलत होगा, ये सेंटेंस गलत है। अगर मैं लिखना चाहूँ
कि रवि जितना बुद्धिमान है उससे कई ज़्यादा वो बहादुर है, जितना कि वो इंटेलिजेंट है उससे ज़्यादा वो ब्रेव है, तो लिखना पड़ेगा रवि इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट। ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है। अब हम इस वीडियो के इस टॉपिक के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में हैं, जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि कैसे हम एक सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, हम उसे कैसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, और कैसे हम अगर वो कंपैरेटिव में है उसे हम पॉजिटिव में या फिर सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, इसे हम सीखेंगे। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि चेंज द डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, चेंज द डिग्री फ्रॉम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव और फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया is the largest island in the world। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेंटेंस किस डिग्री में है? क्या ये पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में है या सुपरलेटिव में? देखकर ही पता चल रहा है लार्जेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री पे है ये सेंटेंस। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड है। जब सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री ही होता है वो। इसको हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं उसे देखेंगे। तो सबसे पहले इसे हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं, ठीक है ये सुपरलेटिव डिग्री में, हम चेंज करेंगे इसे पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव यानी हम लार्जेस्ट को सिर्फ लार्ज लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? इसका फॉर्मेट है नो अदर से शुरू करेंगे। नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड is so large या as large as ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में कोई भी आइलैंड, नो अदर आइलैंड, कोई भी आइलैंड दुनिया में ऑस्ट्रेलिया जितना लार्ज नहीं है। यहाँ पे हमने लार्जेस्ट को लार्ज बना दिया, लेकिन मीनिंग इसका सेम ही है, मतलब इसका सेम ही रह गया। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा आइलैंड है दुनिया का, इसका मतलब भी वही है, दुनिया का कोई भी आइलैंड ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा नहीं है। लेकिन ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि ऐसे हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं सुपरलेटिव को। इसी चीज़ को हम कंपैरेटिव में कैसे लिख सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिव है तो हमें लार्जर लिखना है। ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एनी अदर। इसकी जगह ऑल अदर मत लिख देना, ऑल अदर नहीं होगा। सिर्फ अगर एनी लिखोगे तो भी नहीं होगा, एनी अदर, इन दोनों चीज़ों का आपको लिखना है। लैंड इन द वर्ल्ड। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। हमारा सेंटेंस है नो अदर प्लैनेट इन द वर्ल्ड इज एज बिग एज जुपिटर। कोई भी दूसरा प्लैनेट इस दुनिया में इतना बड़ा नहीं है जितना कि जुपिटर है। तो क्या है ये डिग्री? पॉजिटिव डिग्री है। नो अदर से शुरू हुआ है, पॉजिटिव डिग्री है। इसको हम सुपरलेटिव में और कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। पहले हम इसे कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए जुपिटर से शुरू होगा। जुपिटर is bigger than, क्या यूज करते हैं हम? एनी अदर। कंपैरेटिव में एनी अदर, पॉजिटिव में नो अदर। एनी अदर
Jupiter is bigger than any other planet in the world. और इसको सुपरलेटिव में करने के लिए Jupiter is the क्योंकि सुपरलेटिव से पहले हमेशा आर्टिकल द आता है, तो द बिगेस्ट planet in the world. Jupiter is the biggest planet in the world. अब हम कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कई बार एग्जाम्स में आते हैं और हमको कंफ्यूज करके जाते हैं. Some boys are at least as intelligent as सुरेश. तो इनको हमको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझना होगा, तभी हम इसे ठीक से सॉल्व कर पाएंगे. कुछ लड़के एटलीस्ट इतने इंटेलिजेंट होते हैं जैसे कि सुरेश है, मतलब कुछ लड़के कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम उतना इंटेलिजेंट है जितना कि सुरेश है. यानी कम से कम मतलब क्या, सुरेश से ज़्यादा भी इंटेलिजेंट वो लड़के हो सकते हैं, लेकिन कम से कम सुरेश जितने तो है, सुरेश से कम इंटेलिजेंट नहीं. अब ये क्या है, ये है पॉजिटिव डिग्री. इसका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री निकालेंगे. सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि सुरेश is not more intelligent than some other boys. अदर यहाँ पे मेंशन करना है क्योंकि दूसरे लड़कों की बात हो रही है सुरेश के अलावा. सुरेश इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सम अदर बॉयज. कुछ लड़कों से ज़्यादा इंटेलिजेंट सुरेश नहीं है. यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ गया, मोर इंटेलिजेंट. अब इस सेंटेंस का ये भी मतलब है कि ये जो लड़के हैं ये सुरेश से कम इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि कम से कम ये सुरेश जितने इंटेलिजेंट तो है ही. इसका मतलब ये सुरेश से कम इंटेलिजेंट नहीं है. तो हम लिखेंगे सम बॉयज आर नॉट लेस इंटेलिजेंट देन सुरेश. ये भी कंपैरेटिव डिग्री हो गया. सुपरलेटिव में हम क्या लिख सकते हैं, सुरेश सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय नहीं है, क्योंकि कुछ लड़के तो सुरेश जितने इंटेलिजेंट है ही और कुछ लड़के उससे ज़्यादा भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं. इसका मतलब सुरेश इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय. द मोस्ट इंटेलिजेंट. तो ये क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इनका मतलब आपको अच्छे से समझ कर ही इनको सॉल्व करना है जब एग्जाम में आएंगे. कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं वेरी फ्यू बॉयज आर एज ब्रेव एज सूरज. बहुत कम लड़के उतना ब्रेव होते हैं जितना कि सूरज है. वेरी फ्यू बॉयज आर एज ब्रेव एज सूरज, ये है पॉजिटिव डिग्री. इसको हमें कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में. मतलब आपको समझ में आ गया सेंटेंस का. बहुत कम लड़के उतने बहादुर होते हैं जितना कि सूरज है. यानी सूरज ज़्यादातर लड़कों से ज़्यादा बहादुर है ना, क्योंकि सूरज जितना बहादुर तो बहुत कम लड़के हैं. इसीलिए सूरज इज ब्रेवर देन मोस्ट अदर बॉयज. मोस्ट अदर बॉयज, अदर आपको मेंशन करना ही है, अदर बॉयज. इसको हम सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सूरज इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट बॉयज. यानी सूरज
सबसे ज़्यादा बहादुर लड़कों में से एक है, इसका मतलब तो ये भी होता है सूरज इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट बॉयज़। बहादुर, सबसे ज़्यादा बहादुर लड़कों में से एक है सूरज। अब जानेंगे एल्डर और एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट के यूज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एल्डर या फिर एल्डेस्ट को हम सिर्फ पर्सन के लिए यानी लोगों के लिए यूज़ करते हैं, और किन लोगों के लिए, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, जो लोग एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लोग सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हम सिर्फ एल्डर या फिर एल्डेस्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एल्डर या फिर एल्डेस्ट का यूज़ कभी भी किसी एनिमल या फिर किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि एल्डर या फिर एल्डेस्ट के बाद कभी दैन नहीं आता है, यानी कि एल्डर दैन हम नहीं बोल सकते, हम हमेशा कहते हैं एल्डर टू। एल्डर दैन नहीं होता है, ओल्डर दैन होता है और एल्डर टू होता है, ये चीज़ याद रखना है। ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट को हम किसी भी पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हैं, एनिमल के साथ यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ के साथ, थिंग के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। पर्सन आउटसाइड द फैमिली के लिए भी हम ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। कुछ इजी क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। आई हैव एन एल्डर सिस्टर या ओल्डर सिस्टर, क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं सेम फैमिली के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे सिस्टर मेंशन किया हुआ है, इसीलिए हम प्रेफर करेंगे एल्डर। ही इज़ ओल्डर टू हिज ब्रदर या एल्डर टू हिज ब्रदर, क्या होना चाहिए? यहाँ पर टू है और टू तो सिर्फ एल्डर के साथ यूज़ होता है, ओल्डर के साथ तो हम दैन लगाते हैं, इसीलिए ही इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर। दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द टाउन या एल्डेस्ट टेम्पल इन द टाउन, क्योंकि हम टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, मंदिर यानी कि एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट या फिर थिंग के साथ हम कभी भी एल्डर या एल्डेस्ट नहीं लगाते, इसीलिए दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द टाउन। मिसेस बासु इज़ द एल्डेस्ट टीचर इन द स्कूल या ओल्डेस्ट? अब टीचर आउटसाइड द फैमिली हो गया, आउटसाइड द फैमिली एल्डर या एल्डेस्ट नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर ओल्डेस्ट यूज होगा। मिसेस बासु इज द ओल्डेस्ट टीचर इन द स्कूल। प्रिया इज द एल्डर, प्रिया इज एल्डर दैन पूजा बाय 2 years या ओल्डर दैन पूजा बाय 2 years। यहाँ पर दैन यूज हुआ है, एल्डर के साथ कभी दैन नहीं लगता, इसीलिए प्रिया इज ओल्डर दैन पूजा बाय 2 years। अब जानेंगे लेटर और लैटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं लैटर और लेटर के बीच में। लेटर यानी एक टाइम, एक समय की बात की जा रही है, लेटर यानी टाइम आफ्टरवर्ड्स, बाद में। लेटर का मतलब होता है बाद में। कई बार हम कहते हैं कि कम लेटर यानी बाद में आना, सी यू लेटर यानी बाद में मिलते हैं। तो LATER लेटर का मतलब होता है बाद में, जो कि टाइम के बारे में बता रहा है, और LATTER लैटर यानी पोजीशन, पोजीशन जो कि एंड की तरफ का है यानी दूसरा। लैटर का मतलब होता है दूसरा भाग या परवर्ती या बाद वाला हिस्सा, बाद वाला भाग, इसको हम लैटर कहते हैं। जब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, दो चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं, तो पहला जो चीज़ हम मेंशन करते हैं फर्स्ट, उसको हम फॉर्मर कहते हैं। दूसरा जो चीज़ हम मेंशन करते हैं उसको हम लैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय भी पीती हूँ और कॉफ़ी भी, लेकिन मैं लैटर को प्रेफर करती हूँ, यानी मैं कॉफ़ी को प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने दो चीज़ों के बारे में बात की। आई ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफ़ी बट आई प्रेफर द लैटर, यानी मैं लैटर यहाँ पे कॉफ़ी के बारे में बोल रही हूँ। अगर मैं फॉर्मर कहती तो मैं चाय के बारे में बोलती। कई बार हम कहते हैं कि द लैटर पार्ट ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी जो किताब है उसका जो
दूसरा हिस्सा है यानी एंड की तरफ का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं कहती कि फॉर्मर पार्ट ऑफ द बुक, फॉर्मर यानी पहला हिस्सा, लैटर यानी दूसरा हिस्सा। कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। द लेटर या लैटर पार्ट ऑफ द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, क्या होना चाहिए यहाँ पे? हम पार्ट की बात कर रहे हैं, सो वी विल यूज़ लैटर, यानी बुक का जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड हाफ है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी आपसे कहा था, तो यहाँ पे लेटर यूज़ नहीं होगा। लेटर तो हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। आई विल जॉइन यू, लेटर या लैटर क्या यूज़ होगा? मैं तुमसे मिलती हूँ, मैं तुम्हें ज्वाइन करती हूँ बाद में, तो लेटर नॉट लैटर। लैटर तो पोजिशन की बात हो रही है। आई सॉ हिम 5 days, मैं उससे 5 दिन बाद मैंने उसको देखा। आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा 5 दिन बाद। बाद यानी टाइम की बात हो रही है, सो लेटर नॉट लैटर। वी विल गो इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर या लैटर हाफ ऑफ द ईयर? लैटर हाफ। यहाँ पे ईयर की पार्ट की बात हो रही है, पार्ट ऑफ द ईयर, यानी पार्ट यानी पोजिशन। मैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर भी इसे बोल सकती हूँ, तो इसलिए वी विल गो इन द लैटर हाफ ऑफ द ईयर। ऑफ द 2 choices, दोनों चॉइसेस में आई प्रेफर, मैं प्रेफर करती हूँ किसको? लेटर तो टाइम की बात होती है, यहाँ पे 2 choices की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे लैटर को प्रेफर करती हूँ। अब जान लेंगे फार्दर और फर्दर के बीच का डिफरेंस। फार्दर FARTHER, फर्दर FURTHER, दोनों के बीच में सिर्फ एक A और U का डिफरेंस है। दोनों का ही मतलब डिस्टेंस होता है, लेकिन फर्दर का एक और मतलब है। फर्दर का मतलब होता है ज़्यादा, यानी मोर, एडिशनल, और फार्दर का मतलब सिर्फ डिस्टेंस होता है। ओके, सो नो फार्दर एविडेंस वॉज प्रोवाइडेड या नो फर्दर एविडेंस वॉज प्रोवाइडेड? नो फार्दर तो नहीं होगा, क्योंकि फार्दर तो सिर्फ डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे एविडेंस की बात हो रही है, सबूत की बात हो रही है कि इस नो फर्दर होगा। नो फर्दर सबूत वॉज प्रोवाइडेड, नो फर्दर एविडेंस वॉज प्रोवाइडेड, यानी कि नो मोर एविडेंस वॉज प्रोवाइडेड। वी लिव इन फर्दर अवे, वी लिव further away from the beach या farther away from the beach? We live more away from the beach? No, we live more distance away from the beach, यानी we live farther away, farther FARTHER, we live farther away from the beach. I want to discuss it, no farther या further क्या होना चाहिए? मैं इसको और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती, तो यहाँ ज़्यादा यानी फर्दर का यूज़ होगा, फार्दर का नहीं। सो आई वॉन्ट टू डिस्कस इट, नो मोर और नो फर्दर। आई कांट वॉक एनी फार्दर या फर्दर? यहाँ पर दोनों का ही हम यूज़ कर सकते हैं। आई कांट वॉक एनी फार्दर यानी एनी मोर डिस्टेंस, मैं इससे ज़्यादा डिस्टेंस वॉक नहीं कर सकती, या आई कांट वॉक एनी मोर यानी आई कांट वॉक एनी फर्दर। आई होप कि आपको आज का ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।